ये लीजिए महाराज। ये क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज, ये वही विषनाशक द्रव्य है जिसका सेवन मंत्रीवर ने किया था लैला के ठीक उन्हें डसने से पहले, जिस कारण इनके प्राण बचे। यदि मंत्रीवर इस द्रव्य का सेवन नहीं करते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। आपसे निवेदन है महाराज, इसे पीने के पश्चात ही लैला के सम्मुख जाएं। महाराज से मिलना होगा अभी। अरे गुरुवर शीघ्र कीजिए, वहाँ लैला पता नहीं क्या कर रही होगी। अरे तो क्या उड़न पक्षी बन जाए हम? आप तो कमान से निकले तीर की भांति भागे जाए। साएं साएं साएं, हमें आदत नहीं है। गुरुवर, आज आपको भी तीर की भांति चलना होगा, नहीं तो वो लैला अपना अगला घातक तीर चला देगी। समय नहीं है। पंडित रामकृष्ण, आप भूल रहे हैं, लैला ने हमें महाराज के समक्ष अपना अगला नृत्य प्रदर्शन रखने के लिए आग्रह करने के लिए कहा है। तब तक तो महाराज सुरक्षित है ना? आपको क्या लगता है गुरुवर, लैला आपके कुछ भी करने की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप उसकी योजना का विकल्प संख्या 2 हैं और इस समय वो अपने पहले विकल्प पर कार्य आरंभ कर चुकी होगी। महाराज के प्राण खतरे में हैं, वो उन तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करेगी। क्या पता अभी तक पहुंच भी चुकी हो। तो खड़े खड़े हमें क्या देख रहे हैं? चलिए। अरे कौन है वह? हमने पूछा कौन है वह? क्या है? हमें रोकोगे? हमें राजगुरु तथाचार्य को रोकोगे? इतना साहस? हटाओ इसे, हमें महाराज से मिलना है। हटाओ। चलिए। महाराज, 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 महाराज का महाराज, महाराज, गुरुवर, महाराज की शाही कटार बाहर निकली हुई है। यहाँ अवश्य कुछ हुआ है। महाराज के प्राण खतरे में हैं। हमें तत्काल लैला के कक्ष की जांच करनी चाहिए। गुरुवर, आइए, आइए गुरुवर। ये विषकन्या तो यही है, किंतु महाराज कहाँ हैं? महामंत्री तिमारासु। महाराज, हाँ। महाराज,
आप कुछ रहें। मंत्रीवर, माँ का कोटि कोटि धन्यवाद मंत्रीवर। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आपको इस प्रकार यूं अपने सामने खड़ा देख मुझे कितनी खुशी, कितना संतोष अनुभव हो रहा है। हमें तो लगा था हमने आपको खो दिया, किंतु माँ ने हमारी सुन ली, आपको लौटा दिया। मैं निशब्द हूँ माँ की करुणा के आगे। हमारे पंडित रामा, आपके महामंत्री तिमरसु के प्राण इतने सस्ते नहीं कि हर कोई ऐरी गहरी राह चलती विष कन्या दांत गड़ाकर उन्हें छीन ले। आप सही थे पंडित रामकृष्ण। महामंत्री जी ने हमें सब कुछ बता दिया। हम उस लैला की वास्तविक मंशा जान चुके हैं। बड़ी भूल हुई उस विष कन्या लैला को पहचानने में हमसे भी। हमारे देश में छद्म रूप से प्रवेश, आदरणीय महामंत्री जी पर प्राण घातक हमला, उसके पश्चात हमारे प्राण लेने की चाल। हमारे भी। आशा नहीं थी फारस के सम्राट हमारे साथ ऐसी कुटिल रणनीति खेलेंगे, किंतु अब उसे अपने इस घटिया कुकृत्य का मूल्य चुकाना होगा। महामंत्री जी, फारस पर हमले की तैयारी शुरू कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज क्षमा करें, किंतु मेरे विचार से हमें आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए इस समय। आप एक बार इस पत्र को देख लें, उसके पश्चात जैसी महाराज की इच्छा। ये देखिए महाराज, ये वो शाही घोषणा पत्र है जिसे लैला ने मंत्रीवर को ये कहकर दिया था कि फारस के सम्राट शाह अली का शाही ऐलान है, जिसमें ये लिखा है कि लैला उनकी राज नर्तकी है और वो कला और शांति का संदेश देने के लिए विश्व भ्रमण पर निकली। अब ये पत्र मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ महाराज। देखिएगा फारस के सम्राट ने इस पत्र में क्या लिखा है। सुनिए। 2 बड़े पात्र चावल, हाँ? खाने वाले के अनुमान अनुसार मांस, 1 छोटा पात्र तेल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, हरी मिर्च, दही, हल्दी, बड़ी इलायची। क्या क्या है ये सब क्या है पंडित रामकृष्ण? ये तो मांसाहारी बिरयानी बनाने की विधि है, जिसे राजकीय घोषणा पत्र बताकर लैला ने मंत्रीवर को सौंप दिया था। इसका अर्थ हुआ कि जाली है महाराज, छद्म है। ये सोचकर कि विजयनगर में कितने ही लोगों को फारसी पढ़नी और लिखनी आती होगी, लैला ने इसे शाही घोषणा पत्र बताकर मंत्रीवर को थमा दिया। और आपको इस बात का कैसे आभास हुआ पंडित रामकृष्ण? नहीं महाराज, आभास मुझे नहीं, मंत्रीवर को हुआ था। मंत्रीवर को तो लैला पर पहले से ही संदेह हो गया था, इसलिए इस पत्र के अर्थ जानने का कार्य उन्होंने मुझे सौंपा। क्योंकि हम जानते थे कि हमारे पंडित रामा स्वभाव से थोड़े अड़ियल है। यदि कोई कार्य हाथ में ले ले और उस कार्य को परिणाम तक ना पहुंचाए, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। किंतु इस बार ये कठिन कार्य मैंने नहीं किया मंत्रीवर, ये उन बच्चों ने किया, वही आपकी मुकुट चोर मंडली महाराज, जो अब मेरा परिवार है। ये सब उन्हीं की बुद्धिमत्ता और कठिन प्रयासों का परिणाम है मंत्रीवर। किंतु अब करना क्या है पंडित रामकृष्ण? महामंत्री जी, क्या करना चाहिए हमें इस विष कन्या के विषय में? महाराज, लैला एक विष कन्या है तो प्रत्यक्ष है, उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता, किंतु नियति का भी अपना न्याय होता है, उससे कौन बचाए? जिस प्रकार रावण को उसके भीतर के अहंकार ने मारा था, उसी प्रकार इस विष कन्या को भी उसके भीतर का विष ही मारेगा महाराज। और वो कैसे पंडित रामकृष्ण? क्या है ऐसे क्या देख रहे हैं?
चलिए छोड़िए पंडित रामा, अरे छोड़ दीजिए, अभी अपने जीवन में देखना ही क्या है। अरे बड़ा जोखिम भरा काम है, मर जाएंगे हम। अरे कुछ नहीं होगा गुरुवर, ऊपर वाले का नाम लीजिए, सब ठीक रहेगा। अरे वही भेजने का तो प्रबंध कर रहे हैं आप ऊपर वाले के पास। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अरे चाहिए। अरे ये क्या था? खुशी की किटकिटाहट, खुशी के आंसू निकलते हैं, ये खुशी की किटकिटाहट। किस बात की खुशी वैसे? आने की खुशी, आपसे मिलने की खुशी। पर खुशी से ज्यादा तो आप खौफ ज्यादा लग रहे हैं। हाँ नहीं, अब इसके पश्चात तो आप चली जाएंगी ना, तो आपसे विदा होने की डर से थर कांप रहे हैं हम। लगता है अपनी जिंदगी से आपको कुछ खास लगाव रहा नहीं है। क्यों ऐसा? होती तो महाराज से अभी तक आपने हमारे अगले रक्स पेशकश की बात ना कर ली होती। हाँ वो वही खुशखबरी सुनाने तो आए हैं। हमने महाराज से बात की इस विषय में। हमने महाराज को कहा कि आपका नृत्य प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, अब आप पूरी तरह से पुनः तैयार हैं अपनी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। तो महाराज ने हाँ भी भर दी, और महाराज ने समय भी दिया है आपके प्रदर्शन के लिए, अब आपके नृत्य प्रदर्शन के लिए। सच? हाँ सच है। आचार्य जी, हमारे विचार से अब आपके पास कोई कारण नहीं होगा हमें डसने का। हम निश्चिंत हो जाएं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप तो हमारे और खास लोगों को डसा थोड़ी जाता है, दिल में रखा जाता है। तो कब मिला रहे हैं महाराज से? हमें तड़प रहे हैं हम उनसे मिलने के लिए। आज, अभी, अगले पहर के पश्चात। सच? सच। आप दोनों? हाँ, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे महाराज। यदि आज आप उस लैला से मिलने गए ना, तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। हाँ, हम भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। आप ही की कक्ष के चौखट पर अपने प्राण त्याग देंगे महाराज। देखिए महारानी जी, समझने का प्रयास कीजिए, हमारा जाना अत्यंत आवश्यक है। हम लौटने के पश्चात आपको सब बताते हैं ना। हम सब समझते हैं महाराज, इसीलिए तो जाने से रोक रहे हैं आपको। देखिए महाराज, यदि आप हमसे प्रेम करते हैं ना, तो आज आप उस लैला से मिलने के लिए नहीं जाएंगे बस। अब इन्हें कैसे समझाएं कि हम लैला से मिलने क्यों जा रहे हैं? खेद है, किंतु आज हमें अपनी महारानियों का हृदय तोड़ना होगा। जादू चलाया है उस दुष्ट नर्तकी ने महाराज पर। हमें छोड़कर चले गए। आज से सुरताल सब बंद, नृत्य अभ्यास आरंभ। सत्य कहा आपने। था थिन थिन ना।
ये लीजिए महाराज। ये क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज, ये वही विषनाशक द्रव्य है जिसका सेवन मंत्रीवर ने किया था लैला के ठीक उन्हें डसने से पहले, जिस कारण इनके प्राण बचे। यदि मंत्रीवर इस द्रव्य का सेवन नहीं करते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। आपसे निवेदन है महाराज, इसे पीने के पश्चात ही लैला के सम्मुख जाएं। कहाँ फंसवा दिया पंडित रामकृष्ण ने। ये संत पालकी में आई है, हमें चिता में भेजेगी। आप भीतर जाइए, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार मार दो इस कृष्ण देव राय को, खत्म हो ये किस्सा। फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर निकल जाऊं। ये कैसे मुमकिन है? कृष्ण देव राय अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? हम यहाँ हैं। तेरा सारा भेद खुल चुका है विषकन्या। हम जान चुके हैं कि तुम कोई राजनर्तकी नहीं और ना ही फारस के राजा शाह अली ने तुम्हें यहां भेजा है। उस पत्र में बिरयानी बनाने की विधि है, ना ही राजा शाह अली का कोई शांति संदेश। और प्रश्न ये भी उठता है कि आपको ये जाली पत्र लेकर हमारे आदरणीय महाराज को मारने के लिए किसने भेजा है? ध्रुवर, हम नहीं डरते तुमसे। स्मरण रहे, तुम हमारे कारण महल में प्रवेश हुई थी और हमारे कारण ही महल से विदा भी होंगी। केवल महल से ही नहीं गुरुवर, ये तो इस संसार से विदा होगी।